शगुन तो संतोषजनक हुआ। ये तो तुम्हारे दिल का धर्म है। हर एक पापी को दंड देना क्षत्रिय का पहला धर्म है। गुरुजी, यह मत तो बड़ा ही सुहावना है। हाँ बेटा, किंतु आजकल तो राक्षसों का ठिकाना है। आखिर कोई खास मुकाम? जहाँ मिल जाए वहीं मार्ग लगाम। जी, मगर उनका पता कैसे लगाएंगे? बेटा, तुम्हें तो खुद ही भागते हुए आएंगे। बहुत ही मशहूर है। हाँ हाँ बेटा, वह तो सारी दुनिया में मशहूर है। मुनि जी, आप थोड़ी देर संभल जाओ बेटा। वो देखो, सामने से आंधी की तरह आ रहे हैं। राधा जी, धनुष बाण संभालो। हाँ अनु, तुम भी अपने शस्त्र संभालो। एक औरत पर हाथ उठाकर अपने आप को वीर समझता है। अभी मालूम हो जाएगा तुम भी कितने वीर हो। जल वो तो समय ही बताएगा। खड़ा हुआ बातें ही बनाएगा या मैदान में नहीं जाएगा। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ आए क्या करने? अपनी मौसी की मौत का बदला लेने आया हूं। वो तो बेकार समय निकल गया और तू भी अपनी मौसी के पास जा लिया। देखते हैं तुझे मेरे इस खड़क से कौन बचाता है।
डॉक्टर ना यो डॉक्टर पसीने काट लिए मैं डट जा सांस लेने दे। क्या अपनी मौत को सामने देख के घबरा रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं घबरा रहा। तो आओ मैदान में। ये बताओ तेने बूटी को हाथ क्यों उठाया भाई? कि तेरी माँ की तलवार वहां पर दे दी है कि तेरी माँ का दुख की बढ़ती? उसने अपनी कर्मी का और क्या करने कर दिया उसने? तेरा तुम्हारा ले लिया क्या कर दिया उसने तेरा? यहाँ खड़ा हुआ बातें ही बनाएगा, ये मैदान में आएगा। ये पत्थरी चटनी सी खड़ा हुआ। खाना भी नहीं है तो खा लो, ये भूखा ही मरना है। और खाया क्या मेरा बेटा? तू डाला ही में ले आओगा देखता जा। जलेबी मिला पकौड़ा ले आओ तो डाले चल क्या बेटे? तूने मरने से पहले कुछ खा ले तो खा ले, आज किसी को याद करना तो कर ले, नहीं तो फर्श से तू ऊपर पहुंचाया जाएगा। खुराना रोएगा तेरे को, हर रोज हिमांशु आंसू बहाएगा, कोई पूछने वाला भी तेरे को नहीं आएगा। वो मोटे दुआरे की बात कहेंगे सुरमेदारी का जो तारीफ पे थोड़ी इतने लड़ाई कर ले इतने हवा को देने की रद्दी तू ले आ, एक तो ले आओ। ये कौन ले आ भाई? चक्की वो चक्की बजा तेरा भगवान बजा के पूरा बड़ी गरम है। मुझे लगता है तू भी भाग के अपनी जान बचाना चाहता है। मेरे को मारने वाला कोई पैदा भी नहीं हुआ। मैं देखता हूँ आज तुम्हें इस युद्ध में से कौन बचाता।
नीचे नका दे नीचे मेरे को नका देते तो वह घर तक कर दी बहुत खूब काम किया और इन मरीजों का काम तमाम किया। गुरुजी, ये सब आपका ही आशीर्वाद, वरना हमारी क्या मर्जी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। तुम सूर्य वंश के चिराग हो। चांद में भी दाग है, परंतु तुम बेदाग हो। एक बार ना जब खत्म हो जाएगा मेरा कल का रात को थोड़ा चेंज शिवामुनि गुरुनि शिवामुनि गुरुनि उपकार हो तुम्हारा ब्राह्मण गुरु की रक्षा, ब्राह्मण गुरु की रक्षा सच्चा धर्म हमारा, सच्चा धर्म हमारा। सेवा कमाई हमने क्या आपकी रे भगवन। सेवा कमाई हमने क्या आपकी रे भगवन। असुरों को मारना दो, असुरों को मारना दो, यह हमारा ये फर्ज था हमारा। यज्ञ हो गया है पूर्ण, ईश्वर का सहारा, ईश्वर का सहारा।
क्या विश्वामित्र मुनि जी का यही हुक्म है? कहिए क्या काम है? हमारा ही नाम विश्वामित्र है। मुनिवर, आपके नाम एक खास पैगाम लाओ दीजिए। गुरुजी, ये पत्र कहाँ से आया? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। उसमें शामिल होने के लिए हमें बुलाया है। उसके वहाँ एक ऐलान है कि उसके पास एक कमान है, जो उसका चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। गुरुजी, अगर कोई हर्ज न हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा। क्यों नहीं, बड़ी खुशी से। आखिर यह स्वयंवर तो आपके लिए ही रचाया है, हमें तो देखने के लिए बुलाया है। चलिए गुरुजी। चलिए बेटा। बेटे ये हिल रहा है, इसको मत करो। और किसी को महिला इसको नीचे उठाओ, ये हिल गया ना दिक्कत हो जाएगी मेरे को। देख लेगा बेटा, बेटा ऊपर मत चढ़ना, बेटा मत चढ़ो, हिल रहा है ये कैमरा। आप क्यों नहीं मानते? क्या नहीं मानते? सभी देवी देवताओं, बुजुर्गों, पूज्यों को आशीर्वाद देते हुए मैं इस शुभ कार्य का आरंभ करता हूँ। प्रधान जी, क्या सभी मेहमान आ चुके हैं? हाँ महाराज, कुछ आ गए और कुछ आने वाले। प्रधान जी, हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दी जाए।
द्वारे हैं, जिसे हो गए अभिमान बड़ी देर कमान पल देखने तुम्हारे हैं। आंखों में आए आज अपना बल जो दिखाए आज तेरी कमान को उठाए आज। सब हमें आए हुए राजाओं महाराजाओं और योद्धाओं, आज तुम्हारे बल पराक्रम और शौर्य का पीछे का समय आ गया है। जो कोई राजा और महाराजा एक दूसरा चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। महाराज लंकेश, सबसे पहले आप अपने वीरता का जोर दिखाइए। नहीं, अगर मैंने पहले उठावन छोड़ दिया तो इन राजाओं के बल का पता कहां से चलेगा। तो मैं चाहता हूं पहले दूसरे राजा अपना बल दिखाए। लंकेश आखिर में सीता को हर कर ले जाएगा। लगाइए महाराज, थोड़ा और बल लगाइए। चलिए महाराज, अब आपका नंबर है। चलिए महाराज लंकेश, अब आपकी बारी है। कर लेंगे अगर छोड़े हर एक काम को तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। लंकेश, तुम्हारी लंका में आग लग गई। मेरी लंका में आग? हमारी मेघनाथ कहाँ है? बेटा अमृत कहाँ है? बेटा मेघनाथ कहाँ है? यज्ञ कर रहा है। वो विभीषण कहाँ मर गया? वो तपस्या में लीन है। लगता है मुझको ही जाकर अपनी लंका बचानी पड़ेगी। ऐसे
अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं। होता मालूम मुझको पहले से अगर तो कभी भी संभल न जाता नहीं। योता हो गया है खात्मा, योता रहेगा वो परमात्मा। जाके हिजड़ों पे तुम चढ़ाई करो, जाके हिजड़ों पे तुम चढ़ाई करो, अब योता नजर मुझको आता। आई अफसोस दुनिया में कोई कसर, बहादुर नजर मुझको आए अफसोस, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अफसोस, सीता उम्र भर कुंवारी रहेगी। जाओ जाओ, अपने घरों में जोर आजमाई करो। यहाँ कोई मर्द मेरे को दिखाता नहीं। ए राजा जनक, जरा अपनी जुबान को संभाल। ऐसे बेहुदा शब्द अपने मुख से मत निकाल। अगर बाकी राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो तुमने सबको दोषी कैसे ठहराया? ना कुछ सोचते हो, ना ही कुछ विचारते हो, जो मुख में आया वही निकालते हो। इस बात कलामी का मजा मैं सिर्फ वक्त चखा देता और पल भर में खून की नदियां बहा देता। मगर क्या करूं? बड़े भाई की आज्ञा न होने से यह लक्ष्मण मजबूर है। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक बच्चा इस दुनिया में बहाल है, तब तक सूर्यवंश पर धब्बा लगाने की किसकी मजाल? आइंदा के लिए अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और स्वयंवर का मैदान वीरों के खून से लाल हो जाएगा। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सा करते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं? वीर राम के होते हुए अनुचित वाणी क्या डाली है, यह शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से रघुवीर, इन अभिमानों ने किया आज मुझे अधीर। मैं सेवक चलूंगा, कहने को मैं कुछ चाहता हूँ, पर वचन है बिल्कुल सत्य है, मैं कसम आपकी खाता हूँ। कल को जल कर दूं, ले आऊं तोड़ सितारे को, सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। भाई साहब, देखते हो किस तरह कैंची की तरह जुबान चला रहा है और हर एक की इज्जत को खाक में मिला रहा है। और सूर्यवंशी तलवार अवश्य मैदान में आएगी और इस बदकलामी का मजा चखाएगी। और डालो इस तरह जिससे जगत में भी दो वीर मंडल कह उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत। भाई साहब, अब आपकी आज्ञा का इंतजार है। फिर राजा जनक का सिर और मेरी तलवार है। पहले इस पुरानी धनुष का चकनाचूर करूंगा, फिर राजा जनक का सिर घर से दूर करूंगा।
जरा होश में आओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं हो मेरे भाई, इतना गुस्सा अच्छा नहीं हो। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा मन को टिकाओ। मुनासिब लक्ष्मण नहीं मुनासिब तुझको भैया होश में आना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे भैया अगर माना चाहिए। नहीं मुनासिब तुझको लक्ष्मण होश में आना चाहिए। ज्यादा गुस्सा नहीं करो लक्ष्मण मेरे भाई, मत करो। है ये सवंबर सीता का युद्ध का मैदान नहीं। लक्ष्मण है ये सवंबर सीता का मैदान नहीं। दल में ओ भैया बल दिखलाना चाहिए। मुनासिब मुझको भैया होश में आना। देश देश के अनुरूप है आए हुए। देश देश के अनुरूप है आए हुए। संग लाए है मुनीजी कुछ शर्माना चाहिए। मुनासिब तुझको लक्ष्मण में आना। मेरे भाई, ये केवल तुम्हारा ख्याल है, वरना वरना तुम्हें कायर और कायर किसने किया? कोई तुम्हें अपशब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे। मेरे भाई, जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी ताकत में कैसा फर्क है? लक्ष्मण, इस वक्त तुम्हारा नादानी है, क्योंकि इस वक्त हमारे घर की सब बदलती है। लक्ष्मण, सुन लेंगे तो हमें बहुत दुख के अलावा हम अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि मुनि जी हमें अपने साथ लाए। इसमें उनकी बदनामी होगी और हमारे कुल की भी बदनामी होगी। देखो राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो। आशा में बदी जनक की आशा को देखो। राम उठो मत देर करो, धनुष तुम ही उठाओगे और किसी में नहीं है ताकत, इसका चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। जाओ राम, तुम्हारी जय होगी, सुंदर की शक्ति तुम्हारे नाम तय होगी।
शिव जी के प्यारे प्यारे धनवा, तुझको प्रणाम मेरा, कहता है नाम तेरा। तुझको प्रणाम मेरा, कहता है नाम तेरा। बीच सभा में रखियो नाम। हे शिव जी के प्यारे प्यारे धनवा, जो लगाऊं तो तुम फूल बन जाना। हाथ जो लगाऊं तो तुम फूल बन जाना। मेरे ही इशारे पे तुम उड़ता ही जाना। देखना ये खेल रह जाए ना अधूरा, हर जीत का आज फैसला है पूरा। मेरी तू बात सुन ले, मेरी तू बात सुन ले, सभा में तू लाज रख ले। बीच सभा में रखियो लाज। हे शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा, की रीत आज मुझ में समाई। रीत की रीत आज मुझ में समाई। सारी जबाने आग मुझ में लगाई। घड़ी इम्तिहान की है, घड़ी इम्तिहान की है, मुश्किल में जान की है। बीच सभा में रखियो नाम। शिव शंकर के प्यारे प्यारे धनवा, के तेरा नाम करने का रज चला हूँ। के तेरा नाम करने का रज चला हूँ। गुरु का आशीष सर कर के चला हूँ। मेरी तू आन रख ले, मेरी तू आन रख ले, सभा में तू राज रख ले। बीच सभा में रखियो लाज। शिव जी के प्यारे प्यारे धनवा, तुझको प्रणाम मेरा, कहता है नाम तेरा। तुझको प्रणाम मेरा, कहता है नाम तेरा। बीच सभा में रखियो लाज। शिव जी के प्यारे प्यारे धनवा, जिसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान, जिसको हाथ लगाते हुए हर मनुष्य डरता है। देखिए इस कमान का अब कैसे चिल्ला चढ़ता है। जिसको मजबूर हर रघुवीर होता है, उसी का अब देखिए किस तरह टुकड़ा दूर
महाराज, मुझसे ये कसूर हो और मेरे हाथों ये बोधा पुराना धनुष चकना चूर हो। या तुम्हें मौत की परवाह नहीं या जिंदगी की चाह नहीं? महाराज, बेशक मैं खतावार हूं, जो आप सजा दो मैं सजावार हूं। अच्छा, अभी बताता हूँ और मजा सरकसी का चखाता हूँ। अभी महाराज, क्योंकि इनकी नाई उछल रहे हो और बिना बात म्यान से निकल रहे हो। यह कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी, न जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हो और कैंची की तरह जुबान चला रहे हो। कभी परसा संभालते हो तो कभी आगे दिखाते हो। अगर कोई मतलब है तो बयान कीजिए, वरना चुपके से घर की रह ली। और शौक चशम गुस्ताख लड़के, क्यों ज्यादा चिड़चिड़ करता है? शायद तुम मेरे कहरो गजब से नहीं करता है। बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे बच्चा समझकर माफ करता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर पकड़े की माँ कब तक खैर बनाएगी? आखिर तेरी मौत मेरे ही हाथ आएगी। महाराज, क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो कुछ तो सवाई करो। वो बच्चा नहीं, जेल की भेड़ है। समझ रखा, उसने मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो आप मुझे, मैं सजावार हूं। वो निकलो पड़ोस के म्यान से, मैं हुकुम बाकी तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं जो दारू के मुंह में बतासा नहीं। चला खैर तुझको बताता हूँ मजा सरकसी का। ये फूके बाकी बुझाओ को, ये फूके मजे चखताओ को। शराब तेरी सांप बतला रही, तेरी मौत तुझको बुला रही। महाराज, लक्ष्मण तो नादान हुए भी तुम्हें उस पे देखो, वो बातों ही बातों में मुझे ताक दिखा रहा और अभी भी शरारत से अपनी नापास आ रहा। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें भी उस पे नाहक भरम हो गया। खूब, क्या इसी का नाम नरमी है? वह बातों ही बातों में मुझे चिढ़ा रहा है और मेरी नकल उतार रहा है। सामने से चला जा, वरना कत्ते को चबा। तुम इसे मेरी आंखों से दूर कर लो। भलाई तो इसी में है, इसको कबूल करो। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर नहीं पाऊंगा। तू मुझे दिखाई मत दे, भलाई तेरी इसी में है। तेरी आवाज भी मुझे सुनाई नहीं। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। कानों में उंगलियां दे लो, बस तुम्हारे लिए चारों तरफ सुनसान है, सुनसान। लक्ष्मण, तू बड़ा शरीर है। आदमियों की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। महाराज, इसकी बातों पे ना डरिए, जरा गुस्से को जब कर लो। बस भाई साहब, अब सहन की अवधि खत्म हो चुकी है। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने व्रत
दिमाग से निकालिए। महाराज, जब आपको उसको कसूरवार होने से इनकार है तो इसमें काय की फजूल तकरार है? वह खुद ही बोलता है, नहर रस में विष घोलता है। लक्ष्मण, अब इनको अधिक न सिखाओ। महाराज, आप अपना गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ हम कलाम की पहले उसको मेरी आंखों से दूर करो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो मैं फिर बोलता हूँ, नहर रस में विष घोलता है। महाराज, अब वो कदापि नहीं बोलेगा। क्या वास्तव में ही ये तुम्हारा कसूर है? बेशक, जो आप मुझे सजा दो मुझे मंजूर है। मुझे तो संदेह है कि तुमने इन कोमल हाथों से इस धनुष को उठाया है। तो आपने मेरे बल को भी कब आजमाया? उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। महाराज, मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। महाराज, आपका इत्मीनान कैसे? हमारा इत्मीनान ऐसे, जब हमारा तीर कमान पे चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता। यह किसकी जान लेगा? महाराज, ये आपकी ही जान लेगा और किसकी लेगा? नहीं महाराज, ऐसा ना करो। महाराज, ये तीर तो आपको अवश्य ही सहना पड़ेगा। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, दूसरा तीर हरगिज नहीं चलाऊंगा। महाराज, दूसरे की तो नौबत ही कहाँ आए। तो क्या एक ही तीर में तुम्हारी जान निकल जाएगी? महाराज, आधी जान तो मेरी अभी भी निकल चुकी है। बस मिश्र जी, हो चुके। जरा प्रसाद संभालिए, कुछ तो अपनी वीरता का जोर। लक्ष्मण जी, किसी तरह मुझे इनसे माफी दिलवाइए और मेरी जान बचाइए। तुम तो बड़ा अगड़ते थे, मूर्खतावश ऐसे शब्द निकलते थे। मुझसे क्या कहते हो? मैं तो अब तुम्हारी नजरों से दूर हूँ और किसी प्रकार की सिफारिश लगवाने से दूर हूँ। भाई साहब, देखते क्या हो, छोड़ दीजिए। महाराज, मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और यह एहसान मुझ पर कीजिए। महाराज, तुमको तो अपनी बात के बिल्कुल शर्त सुनी। हाँ, शर्त में आए हुए दुश्मन को उस पे वार करना हमारा बिल्कुल धर्म नहीं। हाँ, परंतु मैं तुम्हें इस बात पर छोड़ता हूँ, आगे से कभी शस्त्र उठाना नहीं और कभी एक क्षत्रिय के सामने आना नहीं। महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। आज के बाद कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अभी विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा।
ये मेरी छोटी भेंट स्वीकार कीजिए। मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान विष्णु जी ने मुझे ये कमान दिया था और उन्होंने मुझे कहा था जो भी इस पर चिल्ला चढ़ाएगा वो मेरा ही अवतार होगा। प्रभु मेरी ये भेंट स्वीकार। अच्छा महाराज, जान बची सो लाखों पाई, लौट के घर को आए। मिशन जी भोजन तो करके जाओ। बस लक्ष्मण जी, जान बच गई सो लाखों पाए, फिर कभी मौका मिलेगा तो भोजन भी करें।